इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिहि फ़यक़ूल वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिहि फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह वलम अद्रि मा हिसाबियह या लैतहा कानतिल क़ादियह वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिहि फ़सौफ़ यदअू थुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिहि मसरूरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ग़य्यूर नौजवानों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है डाबो हाथ वाले, बाएं हाथ वाले, अस्हाबुश शिमाल, वो बदनसीब अफराद जिनका नामे अमाल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पीठ के पीछे से बाएं हाथ में थमाया जाएगा। उनकी बदबख्ती का क्या आलम होगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह अल-हाक़्क़ा की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया है, और इस तरह से कई एक सूरतों के अंदर ऐसे बदबख्तों का जिक्र मौजूद है, उनकी शकावत का, जिनके पीछे से
बैक साइड से बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला सूरतुल हाक़्क़ा के अंदर और सूरतुल इंशिक़ाक़ के अंदर बाएं हाथ वालों से पहले दाएं हाथ का जिक्र किया है। वो जब दाएं हाथ में पाएंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, इतनी फरहत, इतनी शादमानी। अब देखो, इम्तिहान में किसी बच्चे का अव्वल नंबर पोजीशन आया हो, हजारों की तादाद हो, कैसे चहक चहक कर लोगों के सामने अपना रिजल्ट दिखाएगा। वो लोगों, साथियों, आओ देखो तो सही, ये मेरा रिजल्ट है जिसमें मुझे अव्वल पोजीशन दी गई है। अल्लाह ने उनकी सिफत बयान करके फरमाया है, अम्मा मन ऊतिया किताबहु फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया। ओ लोगों, आओ देखो, ये मेरा नामे आमाल है, ये मेरा नामे आमाल पढ़ लो तो सही। बुलाएगा लोगों को, लो देखो मेरा नामे आमाल, पढ़ो इसको। कितना खुशनसीब हूं, अल्लाह ने दाएं हाथ में मेरे नामे आमाल दिया, इसको पढ़ लो तो सही, मैं कितना खुशनसीब हूं। और आगे उसके बाद कुछ आयतों के बाद अल्लाह ताला ने फिर दाबो हाथ वालों का जिक्र किया, बाएं हाथ वालों का। फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। रहा वो शख्स जिसको उसके पीठ के पीछे से बाएं हाथ में नामे आमाल थमाया जाएगा, वो कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, अरे काश मेरा ये नामे आमाल मुझे ना थमाया गया होता, काश ये बुक, ये किताब, ये मुझे ना दी गई होती, इससे मैं ना वाकिफ होता। क्यों भाई, दुनिया के तेरे ही तो कारनामे हैं जो उस किताब के अंदर मौजूद हैं। दुनिया के अंदर तेरी आंखें ना खुली, काश मैं ये आमाल ना करता, मैं अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र कर लूं, चोरी चमारी छोड़ दूं, डकैती छोड़ दूं, ज़नाकारी छोड़ दूं, शराब और जुआ छोड़ दूं, हराम कमाई छोड़ दूं। दुनिया की ये सारी गिलाज़तें जो बाएं हाथ में नामे आमाल के मिलने का मौजिब बनने वाली है, दुनिया के अंदर तो फिक्र ना कर सका कि ये सारे काम मैं छोड़ के दाएं हाथ वाला बन जाऊं। आज कयामत का दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जब बाएं हाथ में नामे आमाल थमाया गया, बंदा कहता है, या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय अफसोस, हाय हमारी बर्बादी, काश मुझे ये किताब ना दी गई होती। वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मुझे पता ही ना चलता, मुझे मालूम ही ना तो होता कि हिसाब और किताब किसको कहते हैं, नामे आमाल क्या चीज होती है, दोबारा उठना, जिंदा होना, अल्लाह के सामने अपने किए का हिसाब देना, ये क्या होता, काश इसके बारे में मुझे कुछ भी खबर ना होता। दुनिया के अंदर उसी के जो अमाल वही उसके सामने पेश किए गए। दुनिया में कभी अपना हिसाब न कर सका कि आया तू किस डगर पे चल रहा है, क्या कर रहा है। ये अमाल लेके अल्लाह के सामने जाएगा तो क्या चेहरा दिखाएगा, तेरी क्या बनेगी। और आज कयामत के दिन आया तो चीख रहा है, चिल्ला, काश में ये किताब दिया ही ना गया होता, वाकिफ ही ना होता कि किसको कहते हैं नाम अमाल। वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया, काश मुझे हिसाब व किताब के बारे में मालूम ना होता, इस फैसला करने वाली को क्या हो गया। या लैतहा कानतिल कादिया, का दुनिया के अंदर एक मर्तबा जो मौत आई थी, उस मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता, उस मौत के साथ मैं मिट गया होता, मेरा निशान खत्म हो गया होता, अल्लाह के सामने दोबारा उठकर जवाब देने का कोई मसला पैदा ना होता, काश मेरा वजूद ही खत्म हो गया होता, तो आज अल्लाह के सामने अपने नाकारे अमाल लेके बाएं हाथ में अल्लाह के सामने ना खड़ा होना पड़ता। या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया, मौत की तमन्ना करने के साथ साथ कहेगा, हाय काश हमारा माल हमारे काम ना आया। आमतौर पे दुनिया में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके करने के बाद अदालतों से, पुलिस मुहकमों से, जजों से, वकीलों से बंदा दौलत के बलबूते छूट जाता है। कितने ऐसे हैं जो डायलॉग मारा भी करते हैं, अरे क्या होगा, थाने ही तो लेके चलेगा और क्या करेगा, कोर्ट में ही तो ले जाएगा, सब मेरे जर खरीद गुलाम है।
ये लोग डायलॉग मारते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन वहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जिसके जरिए माल दे के तुम छूट जाओ। यही बंदा वहां अफसोस करेगा, पहले तो मौत की तमन्ना करेगा। दूसरी में अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरकान पर नंबर 18 के आखिरी सफ़े में बयान फरमाया है, जब इनको मुश्किल कसकर जहन्नम में ठूसा जाएगा, जब ये वहां बिल्कुल नीजों की तरह ठूसे जाएंगे, जिस तरह नीजे ठूसे जाते हैं ऐसे ही ठूसे जाएंगे जहन्नम के अंदर, तो कहेंगे ऐ अल्लाह मौत दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, ला तदउल यौम थुबूरन वाहिदन वदउ थुबूरन कतीरा। ओ लोगो, तुम एक मौत नहीं बहुत सारे मौत बुलाओ, कई मर्तबा मौत को पुकारो, तुम्हारा मौत का पुकारना तुम्हारे किसी काम ना आएगा। मौत ने एक मर्तबा तुम्हारा काम तमाम करना था, एक मर्तबा तुम्हारा काम तमाम कर चुकी, अब तुम्हें दोबारा मौत भी आने वाली नहीं है। दूसरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह अल आराफ की आयत नंबर 50 में, और इसी तरह से सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी जब हर तरफ से परेशान हो जाएंगे, दारोगा जहन्नम को बुला कर कहेंगे, या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक, ऐ दारोगा जहन्नम जाओ अपने परवरदिगार के पास हमारा एक पैगाम पहुंचा दो। वो पैगाम क्या है? अल्लाह से कहो एक लख्त मार दे, तड़पने तड़पने में क्या मजा मिलता, तड़पा रहा में हमें तड़पने की अब हमारे अंदर ताकत नहीं है, अपने रब से ये पैगाम पहुंचा दो, एक बात हमारी मनवा दो, एक लख्त मार दे, मर जाना चाहते, ऐसी जिंदगी से हम मौत को ज्यादा बेहतर तस्लीम कर रहे हैं। ऐसी जगह अल्लाह ताला इन्हें फिर रखने वाला, दाबो हाथ वालों को जो न मौत का मजा चखेंगे और न ही जिंदगी के लुत्फ से लुत्फ अंदोज होने वाले। ला यमूतून फीहा वला यहया, न तो उसमें मरेंगे और ना ही जिंदा रहेंगे। जिंदगी और मौत के दरमियान इनकी सांसें चल रही होंगी, मौत भी ना आएगी कि इनका काम तमाम कर जाए। पुकारेंगे जाओ रब से एक बात मनवा के आ जाओ, हमें मौत दे दे, जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। क़ाला इन्नकुम माकिसून, रब की तरफ से आवाज आएगी, जालिमो दुनिया की चहल पहल, दुनिया के रौनक के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को भुला देने वालों, तुम्हें यहाँ मौत आने वाली नहीं है, तुम्हारी मौत को भी यहाँ ज़िबा कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ हमेशा ठहरने वाले हो, यहाँ हमेशा रहने वाले हो, तुम्हें मौत देकर हमेशा मौत की नींद में हम तुम्हें सुलाने वाले नहीं है। अल्लाह ताला उनको ये खबर दे देगा कि तुम्हें अब कभी मौत नहीं आएगी। चुनांचे सुनन तिरमिज़ी की 2558 नंबर के साथ है अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं इदा काना यौमुल क़ियामत युअता बिल मौत कल कबशिल अमला, एक चितकबरे मेढे की शक्ल में क़यामत के दिन मौत लाया जाएगा, मौत को अल्लाह ताला लाएगा। बैनल जन्नति वन नार, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुकारने वाला कहेगा, या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों तुम भी देख लो, वया अहलन नार तुम भी देख लो, जहन्नमियों तुम भी देख लो, जन्नतियों तुम भी देख लो। दोनों मुतवज्जे होंगे, देख रहे होंगे ये क्या होने जा रहा है। अल्लाह की तरफ से एक ज़िबा करने वाला, फयूक़फ़ बैनल जन्नति वन नार सुम्मा युज़बह, जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को चितकबरे मेढे की शक्ल में रखकर ज़िबा कर दिया जाएगा और पुकार कर ऐलान कर दिया जाएगा, या अहलल जन्नति ला मौत, ऐ जन्नतियों तुम्हें मौत नहीं आएगी। फवल्लाहि लौ अन्ना अहदन माता फरहन लमाता अहलुल जन्ना, मुझे मेरे पालनहार की कसम, अगर पॉसिबल होता कि वहां कोई खुशियों से मर जाए तो जन्नती खुशियों से मर जाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जन्नत में हमें जगह दिया उस जन्नत से हमें कोई भगाएगा नहीं, हमें जन्नत से कभी निकाले ना जाएंगे, बल्कि जन्नत के अंदर हमेशा रहने वाले हैं। और ये बाएं हाथ
वाले जो होंगे ये मौत पुकार रहे होंगे, ज़िबा करने के बाद इनको भी बता दिया जाएगा, या अहलन्नार ला मौत फीहा अबदा, ओ जहन्नमियों तुम्हें यहाँ जहन्नम के अंदर कभी भी मौत ना आएगी। कौनैन के ताजदार जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि लौ अन्ना अहदन मात हज़नन लमात अहलुन्नार, मुझे मेरे पालनहार की कसम, अल्लाह की कसम, अगर ये पॉसिबल होता, अगर ये मुमकिन होता कि कोई बंदा गम से मर जाए तो ये जहन्नमी गम से, टेंशन से मर जाते कि अब यहाँ हमें मौत नहीं आएगी। इस दायमी अजाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमेशा के लिए हमें गिरफ्तार करके रखेगा। दुआ करो यारो अल्लाह हमें दाबो हाथ वाला नहीं बल्कि जमड़ी हाथ वाला बनाएगा। आगे से हमारे दाएं हाथ पे नाम अमाल हमारे यहाँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फरमा रहा क्या कहा अल्लाह ताला ने फरमाया, मागनानी मालिया, हाय हमारी बर्बादी, आज माल हमारे काम ना आई। वलम नदरी मा हिसाब मागनानी मालिया हलकानी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत तबाह हो गई, हुकूमत चली गई, ओहदा चला गया, मनसब चला गया। दुनिया में इतना बड़ा ओहदेदार था, इतना बड़ा जिम्मेदार था, जिसमें चाहता जितना चाहता घोटाला करता, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला ना था। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा मुझसे सवाल करने वाला ना था कि ये फला काम क्यों कर रहा है। आज वो मेरी सल्तनत तबाह हो गई। दुनिया के अंदर तो मैं ऐसी जिंदगी गुजार के आया हूँ, कई कई बॉडीगार्ड मेरे हुआ करते थे। दुनिया के अंदर ऐसी शान वाली, इज्जत वाली जिंदगी गुजार के आया हूँ। मेरे कार का दरवाजा कोई मेरा गुलाम आके खोलता था, तब मैं अपने पाँव को जमीन पर रखता था। मैं अपने कार का दरवाजा तक अपने हाथ से नहीं खोला करता था। मागना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरे ओहदों के साथ साथ मेरी ये सल्तनत सारी की सारी तबाह हो बर्बाद हो गई। आज अल्लाह के अजाब से छुड़ाने में दुनिया का कोई भी ओहदा मेरे काम नहीं आ रहा है। ये बाएं हाथ वाला है। अब अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी। अभी ये चिल्ला ही रहा था, अपने नाम अमाल देखकर चिल्ला ही रहा था। और यारो याद रखना, वहां जो भी लिखा होगा आपके जो बाएं हाथ में आएगा आप ही का कारनामा होगा। बल्कि अल्लाह ताला सुनन तिरमिज़ी की दूसरी रिवायत के मुताबिक बंदे से गवाही भी ले लेगा। अतुनकिरु मिन हादा शैया, ऐ आदम के बेटे, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम की बेटी, बता इस तेरे रजिस्टर के अंदर, तेरे नाम अमाल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ, क्या एक गुनाह का भी तुझे एतराज है कि यहाँ जुल्मन लिख दिया गया हो, यहाँ ज्यादती से डाल दिया गया हो, झूठ लिख दिया गया हो, तेरे ऊपर तोहमत लगाने का तुझे कोई एतराज है तो बता दे। कहेगा नहीं मेरे परवरदिगार हो, मेरे पालनहार, इस किताब के अंदर जो भी लिखा गया मेरे जिंदगी का ही कारनामा है, ये मेरे अपने ही करतूत है, मेरे ऊपर तोहमतन ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखी गई। बंदा खुद इकरार करेगा, अल्लाह लिखने वालों ने गलत नहीं लिखा, ये जो लिखा गया मेरे ही कारनामे, मैं किया था इसे इसलिए लिखा गया। अभी ये तड़प रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से चिल्ला रहा है। अल्लाह की तरफ से फिर से दोबारा आवाज आएगी, खुदू फगुल्लू, ओ लोगों इसको पकड़ो, इसको जकड़ो, तुम्मल जहीम सल्लू, इसको फिर 70 गज की जंजीरों में जकड़ो, तुम्मल जहीम सल्लू, जहन्नम की तह में फिर इसको डालो, तुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा 70 दिरान फस्लुकू, फिर उसको पकड़कर 70 गज की जंजीरों का इसके गले में तोक डालो, इसके पैरों में बेड़ियां पहनाओ कहीं भागने न लग जाए, इसको भागने का मौका ना दो, इसको पकड़ के जहन्नम के हवाले करो। तुम्मल जहीम सल्लू, जिस जालिम ने दुनिया की जिंदगी को सबको समझ के अपनी आखिरत को बर्बाद कर डाला, तुम्मल जहीम सल्लू, इसके गर्दन में तोक डाल के लेके आओ, घसीटता हुआ इसे जहन्नम के हवाले करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस से मुस्लिम शरीफ की 2844 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उनके साथ में बैठे हुए थे, कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद समिअ वजबतन फकाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज सुनी, धड़ाम से गिरने की कोई आवाज आई। अल्लाह के नबी ने अपने साहबा से पूछा, अतदरून मा हादा, ओ मेरे साहबा बताओ
बताओ ये जो आवाज अभी तुमने सुना है क्या तुमको मालूम है किस चीज के गिरने की आवाज आई है? साहबा कहते हैं कुल्ना अल्लाहु व रसूलुहु आलम, हमने हस्बे आदत कह दिया अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंदु 70 खरीफा। ओ मेरे साहबा 70 साल पहले एक पत्थर है जिसे जहन्नम के ऊपर रख के उड़ेला गया था, जहन्नम के दहाने पे रख के जहन्नम के अंदर उसे डाला गया था, और अब जा करके फी कारिहा जहन्नम के तह में अब जाकर यानी 70 साल का जमाना गुजर जाने के बाद ये पत्थर अब जा करके जहन्नम में गिरा है। मेरे यारो बताओ वो जहन्नम का गिरना कैसे बर्दाश्त करोगे? दुनिया के अंदर 3 मंजिले से गिर जाओ बदन की सारी हड्डियों का कीमा बन जाता है। कई हड्डियां तुम्हारे बदन की टूट जाया करती हैं और जोड़ने के बावजूद भी उन जोड़ों में कयामत की सुबह तक फिर दर्द बाकी रह जाता है। यारो 100 मंजिले से गिर जाओ जिंदगी का कोई इम्कान ही नहीं होता। 100 मंजिले से जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा गिरने के अंदर, यानी गिरने की जो मसाफत होगी ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर 100 महले से जो है जमीन 100 मंजिला ऊपर मकान से जमीन पे गिर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 साल की मसाफत से जब जहन्नम के तह में डालेगा, 70 साल के बाद जब बंदा जहन्नम में जा करके गिरेगा, बताओ मेरे भाइयों वो गिरना, वो दर्द, वो करा, वो तड़प और वो चोट फिर कैसे बर्दाश्त करोगे? इसलिए वो अमल करो जो दाएं हाथ वाला बनाए, बाएं हाथ वाला ना बनाए। तुम फी सिलसिलतिन दरऊहा 70 दिरान फस्लुकू इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह अज़ीम पर, अजमत वाले रब पर ईमान नहीं लाता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीनों के खिलाने पर यह तरगीब भी नहीं दिया करता था, उभारता भी नहीं था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज यहाँ कोई यार नहीं, इसका कोई मददगार नहीं, इसका यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। किसका? जिसकी आखिरत बर्बाद होगी। अल्लाह अज़ीम पर, अजमत वाले अल्लाह पर ये ईमान नहीं लाता था। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। आज जहन्नम में डाले जाने के बाद इसको जहन्नमियों के बदन से जो पीप और खून निकल रहा होगा वही खौलता हुआ पीप और खून खिलाया और पिलाया जाएगा, उसको पिलाया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस में बयान फरमाते हैं, जब खून ये खौलता हुआ पानी, जब ये पीप और खून उसको पिलाया जाएगा, ये अतड़ियों का निजाम सारा का सारा दरहम बरहम करके वो बाहर पिछवाड़े के रास्ते से गिरा देगा, यहाँ पीठ में छेद कर देगा। फजुल जुमजुमा के लफ्ज कुरान हदीस के अंदर मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यसुब्बु इन्नल हमीम ला यसुब्बु अला रुऊसिहिम, गरम खोलता हुआ पानी जहन्नमियों के सरों पे उड़ेला जाएगा, वो खोपड़ियों को छेद करके जाएगा, यहाँ अतड़ियों के अंदर का सारा निजाम दरहम बराम कर डालेगा, अतड़ियां काट कर फिर पीछे पीठ में से सूरा करके वो पानी पैरों के पास जा करके गिर जाएगा। फिर वैसे ही इसको मुकम्मल तौर पर सही करके दोबारा यही अजाब दिया जाएगा। इसके अजाब में तसलसल होगा, इसके अजाब में कंटिन्यूटी और मुदावमत होगी, इसके अजाब में कोई कमी और तखफीफ वाक़ई नहीं की जाएगी। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, कई जगह अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के खाने के बारे में जिक्र किया है। बरीह का भी लफ्ज सूरह अल-गाशिया के अंदर मौजूद है, कांटेदार दरख्त, और ज़क़ूम का भी सूरह दुखान में गालिबन इन्ना शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम थोहड़ का दरख्त इनको खिलाया जाएगा। ये कांटेदार इंतहाई कड़वा कसैला फल कांटेदार इनको दिया जाएगा खाने के लिए। जहन्नम में प्यास और भूख से निडाल हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह हमें कुछ खिला दे पिला दे। अगर जहन्नम में डाल ही दिया है, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी ले जाओ इनको ज़क़ूम का दरख्त खिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये ज़क़ूम के दरख्त का एक कतरा अगर दुनिया के अंदर गिर जाए, लौ अन्ना शजरतम मिन ज़क़ूम क़ुतरत फी दारिद दुनिया लअफ़सदत अला अहलिल अर्दि मईशतहुम फ़कैफ़ बिमन तकूनु तामुहु। ओ लोगो,
अगर ज़क़ूम के दरख्त का एक कतरा इस दुनिया के अंदर गिर जाए, दुनिया के अंदर जितने जानदार हैं सारे के सारे जानदारों की असबाबे मईशत को तबाह बर्बाद कर डाले। यानी दुनिया के अंदर खाने पीने की जानदारों के, इंसानों के भी, जिन्नातों के भी, हैवानों के भी, जितने भी लोगों के खाने पीने की जो चीजें दुनिया के अंदर मौजूद है, सारी की सारी चीजें, सारा पानी, सारा खाना कड़वा हो जाएगा। वो बदबूदार और कड़वा इतना बन जाएगा फिर यूज के काबिल ही ना रहेगा। भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक कतरे का ये आलम है कि सारी दुनिया वालों के असबाबे मईशत को तबाह बर्बाद कर डाले। बस बताओ फकैफ बिमन तकूनु तामुहु, ये सुबह शाम का जिसका खाना होगा, जहन्नम में जिसको खुराक के तौर पे यही खाना दिया जाएगा, उसका फिर क्या हाल होगा। जहन्नम जहन्नम हमने सुना, बेशुमार मकामात पर सुना, बल्कि तकरीबन हर खुतबे में सुना, मगर गौर नहीं किया ये है क्या जहन्नम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ये दुनिया में जो हम आग जलाते हैं ना, दुनिया में जो आग जलाते हैं, सही मुस्लिम के 2843 नंबर के तहत आपको ये रिवायत मिलेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, नारुकुम हादिही अल्लती तूक़िदु इब्नु आदम, ये आग जो इब्ने आदम दुनिया में जलाता है उसका 69वां दर्जा है, 70वां दर्जा, बल्कि 69 दर्जे निकाल दो, 70 आखिरी दर्जा, एक दर्जा है, 70 मिलाओ पूरा टोटल ये जहन्नम की आग बनेगी। जुज़ुम मिन 70 जुज़अम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 70 दर्जा ज्यादा, 69 दर्जा ज्यादा, एक दर्जा और मिलाओ 70 बनता है, फिर ये जहन्नम के आग का दर्जा है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन कानत लकाफियतन, ये जहन्नम दुनिया का जो आग है ना, एक तन्नूर रख लो जिसमें रोटी बनाता है, रोटी बनाने वाला तन्नूर, चारों तरफ से आग जल रही होती है और जो बिल्कुल लाल और गर्म हो जाता है तब जाकर के उसमें डालता है। एक बंदे को उसमें डाल दिया जाए, कितने सेकंड उसकी जिंदगी रहेगी बताओ, कितने मिनट उसमें जी सकेगा। दुनिया की आग का हाल है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन कानत लकाफियतन, ओ कौनैन के ताजदार जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम ये दुनिया का ही आग होता, लोगों को जलाने के लिए काफी होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ये जहन्नम की आग की हरारत का आलम है, दुनिया से 69 दर्जा ज्यादा है। दुनिया का आग ही इंसानों के जलाने के लिए काफी होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ ये बेशक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको 69 दर्जा और ज्यादा हरारत वाली और ज्यादा तपिश वाली बनाया हुआ, फिर उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये दुनिया कमाने के चक्कर में हम आखिरत को भूल चुके हैं। जहन्नम में जब बंदा जाएगा तो फिर मांगेगा अल्लाह पानी दे, खाना दे, कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला कहेगा इसमें जीना भी है तुमको, न जीने का मजा पाओगे, जो न मौत का ही मजा चखोगे कि तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए। प्यारे नबी जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाया आयत नंबर 50 में, जब हर तरफ से थक जाएंगे तो उनके रिश्तेदार भी नजर आएंगे। वहां जन्नत में है आबखूरे लिए हुए, सलसबील के पानी लिए हुए जन्नती पी रहे हैं और ये एक एक कतरा पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो कहेंगे ओ मेरे साथी, ओ मेरे जिगरी दोस्त, दुनिया में बड़ा प्यार रखते थे, एक कतरा पानी दे दो, ज्यादा नहीं, एक कतरे का कुछ ही उड़ेल दो, हमारे ऊपर बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है। वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति अन फीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। जहन्नमी जन्नतियों से पुकारेंगे ओ मेरे साथियों, एक कतरा पानी, कुछ ही पानी हमारे और ऊपर उड़ेल दो जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें रोजियां दी है। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, कहेंगे नहीं नहीं, ये रोजियां जो मेरे परवरदिगार ने हमें दिया है, ये जो सलसबील का ठंडा पानी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, तुम्हारे पीने के लिए कतरा भी नहीं दिया। ये दोनों चीजें अल्लाह ने काफिरों पे हराम कर दिया, जहन्नमियों पे हराम कर दिया। हम अपने रब की मर्जी के खिलाफ वर्जी ना करेंगे, तुम्हें एक भी कतरा पानी नहीं देंगे। देखेगा वो तो जिगरी दोस्त कह के बुलाने वाला दुनिया का एक कतरा भी पानी नहीं दे रहा है, कहेगा लात तो मार दे, नहीं तुझे मौत नहीं आएगी। कौन है ये? डाबो हाथ वाले, ये बाएं हाथ वाले हैं।
अल्लाह ताला सूरतुल इंशिकाक में इसका दूसरा नक्शा खींचा हुआ है। व अम्मा मन नूतिया किताबहु वरा दहरी फसौफ यदउ थुबूरा, और रहा वो शख्स जिसके पीठ के पीछे से उसका नाम अमाल उसको थमाया जाएगा, फसौफ यदउ थुबूरा, यकीनन वो अनकरीब मौत को बुलाएगा, मौत अल्लाह मौत दे दे। फसौफ यदउ थुबूरा व यस्ला सईरा, भड़कती हुई आग के हवाले किया जाएगा। कैसी भड़कती हुई आग, कैसा खौलता हुआ पानी। वयस्तगीतु युगातु बिमाइन कलमुहलि यशविल वजूह, अल्लाह का कुरान कहता है इतना खौलता हुआ पानी लाया जाएगा, अभी पिया नहीं है, मुंह के करीब करेगा, उसके मुंह पे जो गोश्त पोस्ट होगा, इतना खौलता इतना गर्म पानी होगा, वो सारा का सारा गोश्त पोस्ट उसके मुंह से सड़कर गलकर निकल जाएगा। इतना खौलता हुआ पानी देकर के उनकी मेजबानी की जाएगी। कल मुहल यशविल वजूह, चेहरा भून कर रख डालेगा। वयस्ला सईरा, ऐसी दहकती हुई आग के हवाले किया जाएगा। और ऐसा नहीं एक मर्तबा चमड़ा गल गया खत्म हो गया, सूरह निसा उठा करके देख लो। कुल्लमा नदिदत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब, अल्लाह का कुरान कहता है एक चमड़ा जलेगा, दूसरा चढ़ाएंगे, दूसरा जलेगा, तीसरा मिलेगा, चलता रहेगा, मिलता रहेगा। और चमड़ा ही वो मादा होता है, वो चीज होता है इंसान के बदन में, अगर उसमें सुई घुसाया जाए तो चमड़े में दर्द होता है, बाकी अंदर कहाँ जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाता है चमड़ा जिसमें दर्द का मादा होता है, एक जलेगा, दूसरा चढ़ा देंगे, दूसरा जलेगा, तीसरा मिलेगा, जलता रहेगा, मिलता रहेगा। और दुनिया में अपने रब को भूल कर दिन रात नाफरमानियां करने वाले, तुझे जहन्नम में एक भी पल की मोहलत ना दी जाएगी। बंदा कहेगा युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, अल्लाह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, कई दिन की मोहलत नहीं मांग रहे, किसी एक दिन तो हमारे लिए मोहलत का कोई सामान पैदा कर दे, कोई एक पल के लिए मोहलत दे दे, एक दिन के लिए मोहलत दे दे, जिसमें हम थोड़ी सी राहत हासिल कर लें। एक दिन के लिए भी मोहलत नहीं मिलने वाली है। क्या बनेगा मेरे भाइयों? क्यों दुनिया के रंगरलियों में इस तरह खोए हुए हो कि तुम्हारा रब तुम्हें याद नहीं आता, मैदान महशर तुम्हें याद नहीं आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा नहीं होता दिल में। जिस दिन यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता है जिस दिन लोगों के मुंहों को आग पर तपाया जाएगा, उल्टा पलटा जाएगा। यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, कहेंगे काश हमने अल्लाह की अताअत कर लिया होता, रसूलुल्लाह की अताअत कर लिया होता, दुनिया की जिंदगी गुर्बत में गुजार के अपने रब की नाफरमानी ना किया होता, काश मैंने अपने बच्चों का जो है बच्चों के लिए गुर्बत में ही सामान गुजर बसर मुहैया किया होता, दुनिया की जिंदगी नॉर्मल ही बिताई होती, दुनिया के रंग रलियों को लेकर अपने रब की नाफरमानियां ना किया होता। ये वहां जाकर के बंदे अफसोस करेंगे। भाइयों वक्त आने से पहले अपने कदमों को संभालो। गुज़श्ता साल रमजान में हमें जो है नेकियां करने का मौका नहीं मिला, नेकियां करने वालों ने किया होगा, लेकिन जो चहल पहल, जो रमक दमक, जो रौनक इसकी होनी चाहिए थी, वो अल्लाह ने हमको फराहम नहीं किया। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह करे ऐसी कोई बला ना आए, रमजान मुबारक का महीना हम पर इंशाअल्लाह साया फोगन होने वाला, और इसमें कमर कस लो, तैयारी करो इंशाअल्लाह तबारक तआला, ताकि आइंदा रमजान की भी भरपाई हो जाए। जो गुजरा हुआ रमजान था जिसमें हमें इबादतें करने का सही तौर पर मस्जिद में जमा होकर मौका नहीं मिला, उसकी भरपाई इस रमजान में हो जाए। इसलिए कमर बस्ता हो जाओ, तैयार हो जाओ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फिर हमारी निजात याफ्ता लोगों में हमारा शुमार हो, और बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नाम अमाल थमाए, हम भी लोगों से कह सके ओ लोगों आओ मैं खुश नसीब हूँ, मेरी ये किताब पढ़ लो, आओ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। वो मन चाहे जिंदगी में फिर वहां जिंदगी गुजारे इंशाअल्लाह। दुनिया का क्या है, एक कौता अल्लाह जहन्नम में देगा, दुनिया की सारी रमक दमक इंसान भूल जाएगा, और एक जो है हल्का सा मामूली सा कौता, जा और निकल ला, जा जहन्नम में पहुंच, जन्नत में पहुंच और निकल ला। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी जो था, कभी अच्छी चीजें खाने को नहीं मिला, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिला, हमेशा बीमार रहता था, हमेशा मकरूज रहता था, दुनिया वाले उसे हकारत की नजर से देखते थे, उसके पास
हमेशा ट्रैवल गाड़ी में धक्के खाते रहता था, वो बंदा जो सबसे ज्यादा दुनिया में मुसीबत वाला होगा, एक गौता अल्लाह जन्नत में देगा और कहेगा बता कोई एक बुरा वक्त तू अपना बता दे, कहेगा मालिक कायनात तेरे इज्जत व जलाल की कसम एक भी बुरा वक्त मुझे याद नहीं दुनिया का। उस जिंदगी की फिक्र करो भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आखिरत की जिंदगी संवारने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में हमें दाएं हाथ वाला बनाए, बाएं हाथ वाला ना बनाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि